गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम है आज लाइन एंड एंगल का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन एंड एंगल में क्या बोलेगा, जो ये गिवन लाइन दे देगा, लाइन सेगमेंट दे देगा और उस पर जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो दे देगा, तो हमें अदर जो नॉन एंगल होते हैं वो निकालने हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो देखो लाइन ए बी ये हो गई एंड सी डी ये हो गई, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, ओ पर। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी, जब ये बोलते हैं ना तीन को मिलाकर बोलते हैं एंगल, तो जब बीच वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर एंगल बनता है। ए ओ सी बोला तो यानी एंगल ये, एंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, यानी इन दोनों एंगल को मिलाकर कितने डिग्री का है, 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40, यानी बी ओ डी ये वाला एंगल कितने का है, 40 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ इसने दे रखी है। फाइंड एंगल बी ओ ई, यानी बी ओ ई ये वाला एंगल निकालना है कितने का, ये दोनों तो प्लस करके 70 डिग्री का दे दिया अकेला, ये वाला एंगल निकालना है हमें। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो वैसे अगर डायरेक्ट बोला होता है एंगल सी ओ ई निकालना तो निकाल सकते थे, एक रिफ्लेक्स आया है तो इस केस में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स जब पूछा जाए जिस एंगल का, तो वो एंगल की वैल्यू निकालना और 360 को उसमें से 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना, तो वो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल जो भी पूछा जाए उसका आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो वी नो दैट, इसने बोला है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये 70 डिग्री है। हमें पता है एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर तीनों एंगल बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, तो वही ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल हो गई। ठीक है, हमें पता है ये वाली चीज़ तो इसने गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70, तो यानी इन दोनों की जगह हमने रख दिया 70 प्लस सी ओ ई था, तो एंगल सी ओ ई अननोन है, तो एंगल सी ओ ई हमने एज इट इज़ रख लिया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई निकालना है तो ये 70 डिग्री दूसरी साइड 180 की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, सी ओ ई। आगे इसने पूछा था निकालना क्या था, फाइंड एंगल बी ओ ई निकालना है, यानी बी ओ ई ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो ये वाला एंगल हमें पता चल गया और इन दोनों का सम हमें पता है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखना, मैंने जब बताया था कि जब भी दो ट्रांसवर्स ले आपस में क्रॉस करती हैं तो जब उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोल देंगे, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी ओ डी इसने दे रखा था 40, तो एंगल ए ओ सी भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो इससे हमने एंगल ए ओ सी निकाल लिया 40 डिग्री। अब हमारे पास इन दोनों को प्लस करके 70 था, अगर मैं 70 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। तो इसने दे रखा था ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन था। ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ए ओ सी अभी हमने निकाला है 40 डिग्री, तो बी ओ ई क्या हो जाएगा 70 माइनस ए ओ सी, और ए ओ सी की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री, 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ ये क्या आ गया हमारा एंगल बी ओ ई, बी ओ ई कितना आया 30 डिग्री। तो यानी एक तो बी ओ ई निकलवा रहा था वो हमने निकाल दिया, सेकंड क्या निकलवा रहा था ये रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कैसे निकालेंगे, पहले हमें सी ओ ई पता होना चाहिए, एंगल सी ओ ई ये हमने निकाला था, कितना आया था हमारा 110। सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 भी कर सकते हैं, क्योंकि 180 में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 110, और वैसे डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं हमने सी ओ ई 110 निकाल रखा है। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल लेना। सी ओ ई तो हो गया हमारे पास 110, लेकिन निकालना क्या था, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई होगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। मैंने बताया था ना कि जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110 क्या था, एंगल सी ओ ई। 360 माइनस 110 कितने हो जाएंगे, 250 डिग्री। तो यानी रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आ गया हमारे पास, 250। तो ये था हमारा आंसर। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कौन से में वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगा, कौन से में लीनियर पेयर एंगल होता है, कौन से अल्टरनेट एंगल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी जब आपको याद होंगी तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसमें बोल रखा है इन फिगर इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये इसने दे रखा है कि ये जो फिगर दे रखा है ये वाला एंगल एक्स हो गया, एंगल वाई, एंगल जेड और ये एंगल डब्ल्यू। ये बोल रहा है इफ़ एंगल एक्स एंगल है ये एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, इसने ये चीज़ दे दी। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं ये है पॉइंट ओ और ये है बी, तो ए ओ बी इज ए लाइन, ये बताना हमें। तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है कि कोई भी एक जो पॉइंट होता है, मान लो ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ जब कोई ऐसे सर्कल कंप्लीट कर लेता है एंगल बनाकर, तो वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, टोटल मिलकर क्या बन रहे हैं, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल बन रहे हैं। तो वो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज 360। ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगाई थी हमने अभी। और हमें पता है वी नो दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये इसने गिवन में ही दे दी थी, ठीक है, दे रखी थी ना, ये दे रखी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो ये वाली जो चीज़ थी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिख दी, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई के। तो यानी मैं यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस वाई से, इक्वल टू 360। ये देखो एक्स प्लस वाई एक ये रहा एंड एक्स प्लस वाई एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू वही 360। अब x प्लस वाई हमें निकालना है, तो x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जो था वो इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा। 360 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितने पर डिवाइड हो जाएगा, 180 पर। x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अगर आया है तो 180 क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल होता है। तो यानी x प्लस वाई जो हैं वो क्या होंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल कहाँ बनते हैं, एक लाइन के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ x प्लस वाई मेक ए लीनियर पेयर एंगल देन ए ओ बी इज़ ए लाइन। तो ए ओ बी इसी के ऊपर ही तो बना रहे हैं x प्लस वाई, तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसने यही चीज़ तो पूछी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो थे आपके जैसे प्रॉपर्टी अगर याद हो, इसमें लीनियर पेयर वाली लगी है तो उससे हमने लाइन बता दी कि लाइन के ऊपर है। इसमें लीनियर पेयर वाली लगी थी, कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली लग रही है, तो हम क्या बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करके आसानी से दिखा सकते हैं। तो इसके बाद ये तो था हमारा प्रैक्टिस वर्क, और इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके होमवर्क में दे दिए हैं। तो देखो पहले इसने बोल दिया इन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है ये वाला, इसमें एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मैंने बोला था बीच वाले पॉइंट पर बनता है, यानी क्यू ये वाला एंगल इक्वल टू पी आर क्यू इस एंगल के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, ठीक है। देन प्रूव दैट पी क्यू एक्स एस, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू किसके होगा, पी आर टी के इक्वल होगा, ये शो करना हमें। यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल तो इसने दे दिया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 एंड एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये वाले इक्वल हैं तो ये वाले दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। बस इतना सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी लाइन एक्स वाई ये हो गई एंड एम एन ये वाली हो गई, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ओ के ऊपर। इफ़ पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाला इसने 90 डिग्री का दे दिया, एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ठीक है। मान लो इसको ये हो गया ए एंड ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इसने दे दिया ए रेशियो बी, यानी इन एंगल का रेशियो कितना है, 2:3, तो हमें एंगल सी निकालना है ये वाला। तो वैसे ही लगा लेना, जैसे एक लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, 180 में से ये वाला 90 का है, तो इस साइड जो बचेगा वो भी 90 का बचेगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए है 2 और ये है 3, ये रेशियो में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा 3x। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 5x इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड 5,
18 आ जाएगा और a है 2x, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 × 2 36 इसका आ जाएगा एंड 54 ये वाला आ जाएगा। तो हमने a भी निकाल दिया। वैसे ही हमें c निकालना है, तो अब की बार ये वाला ले लेना। ये वाली एक लाइन हो गई, तो 90 प्लस b की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। या फिर वैसे ही जैसे ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन, दो ट्रांसवर्स रे जब आपस में क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल जो ए आएगा वो ये एंगल सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें बस प्रॉपर्टी आपको बता दी है, आपको वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसने फिगर दे दिया, इन फिगर POQ, इन फिगर यानी ये फिगर दे रखा, उसमें क्या है POQ इज़ ए लाइन, POQ ये एक लाइन है, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR यानी ये वाली PQ के ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस साइड भी और इस साइड भी। PQOS परपेंडिकुलर टू PQ, यहाँ तक हो गया था ना। इसके बाद है OS इज़ एनदर रे लाइंग बिटवीन, ये बोल रहा है OS जो है वो एनदर लाइन है, एक दूसरी लाइन है जो क्या करती है लाइंग बिटवीन, जो है किसके बीच में लाई करती है OP एंड OR, लाइंग बिटवीन OP एंड OR। देन प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि एंगल ROS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 का हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अगर निकालना हो तो 90 माइनस दिस, एंड ये वाला निकालना हो तो 90 माइनस दिस। तो वैसे ही प्रॉपर्टी लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। ये दे दिया कि एंगल XYZ जो हो 64 डिग्री है एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर। ये बोल रहा है पहले हमें ड्रॉ करना है, इसने फिगर दे नहीं रखा आपकी बार। फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमें फिगर ड्रॉ करना है। इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, अगर YQ जो रे है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, देन फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो चलिए इतना करते हैं, आपके लिए इसमें फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसने बोल रखा है इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज़ 64। तो हम डायरेक्ट पहले एंगल XYZ नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमारे लिए मेन इन्फॉर्मेशन है एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ये बोल रहा है कि XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक, तो हमने कोई भी लाइन ले ली XY, ये हो गई हमारे पास X एंड ये हो गई Y, यानी यहाँ तक है XY। ये बोल रहा है XY को प्रोड्यूस किया गया है P तक, तो यानी यहाँ तक इसको बढ़ा दिया तो ये हो गया P। ठीक है। इसने बोला है एंगल XYZ, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन काम आएगी। XYZ इक्वल टू 64, XY ये हो गया, Z हम इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, Z हम इस साइड भी, हमारी मर्जी, तो हम इसको Z को इस साइड ले लेंगे। ठीक है, ये हमने Z ले लिया, तो ये 64 डिग्री दे रखा है इसने। आगे बोल रहा है इफ़ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, कोई YQ है, YQ क्यों हमें पता नहीं कहाँ है, इसने बोला है YQ जो है वो बाइसेक्ट किसको करता है ZYP। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करे, तो इसके बीच में ही कहीं होगा Q, तो ये हमने क्या ले लिया Q। तो ये जो YQ जो है वो इस कंप्लीट एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, तो हम क्या बोलेंगे ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, XYQ निकालना है, XYQ ये वाला एंगल निकालना है कंप्लीट। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगाना है इसमें भी, लीनियर पेयर वाली 64 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो आएगी वो 64 में प्लस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा कंप्लीट, ये हो गया। और रिफ्लेक्स जब निकालेंगे तो 360 में से इसी एंगल को माइनस कर देंगे। तो ये था आज आपका होमवर्क, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप घर पर ये क्वेश्चन करिए, और इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।